हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी द येलो वॉलपेपर को कि किस तरह से हम लोग इसे जो है वो एक फेमिनिस्ट वर्क कंसिडर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो ये जो येलो वॉलपेपर है ये एक सिग्निफिकेंट फेमिनिस्ट वर्क है और इसको हम लोग फेमिनिस्ट वर्क कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है वो वुमेन का जो ऑपरेशन है, कितना ज़्यादा उनको ऑप्रेस किया जाता है 19th सेंचुरी पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर, उसको जो है ये इंडिकेट करता है। और 19th सेंचुरी में वुमेन का कंडीशन कितना ज़्यादा जो है वो एक मिजरेबल था, उसको भी जो है ये फेमिनिस्ट वर्क द येलो वॉलपेपर हमारे सामने प्रेजेंट करता है। सो हेयर आर ब्रेक डाउन कि क्यों हम लोग जो है द येलो वॉलपेपर को एक फेमिनिस्ट वर्क कंसिडर कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्कल कंट्रोल। सो इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो मैन है, इसका मतलब जो नैरेटर्स के जो हस्बैंड है, वो किस तरह से वुमेन्स के लाइफ को जो है वो अपने अंडर कंट्रोल में करके रखे हुए हैं और वुमेन को जो है वो ऑटोनॉमी और सेल्फ एक्सप्रेशन करने के लिए भी जो है वो उनको परमिशन नहीं थी उस वक्त की सोसाइटी में। सो ये चीज़ भी जो है हम लोग इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट, जो उनके हस्बैंड है वो एक फिजिशियन है और वो जो है वो अपनी वाइफ की फीलिंग्स को किस तरह से जो है वो कंट्रोल करके रखते हैं और किस तरह से जो है वो उस एरा में उन फीमेल को जो है वो पैटर्नलिस्टिक मेडिसिन जो मेडिकल प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो करना पड़ता है, उसको ये स्टोरी हाईलाइट करती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सप्लोरेशन ऑफ जेंडर रोल। ये जो स्टोरी है द येलो वॉलपेपर, ये हमारे सामने एक ट्रेडिशनल जेंडर रोल के नेचर को एक्सपोज करती है, जहाँ पे वुमेन को कितना ज़्यादा जो है वो डोमेस्टिक स्फीयर के अंदर कन्फाइन करके रखा जाता है और उन्हें जो है वो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन की भी जो है वो परमिशन नहीं होती है। और इस स्टोरी का एक एग्जाम्पल है रेस्ट क्योर। ये जो है वो हमारे सामने ये इंडिकेट करता है कि किस तरह से जो नैरेटर है वो वुमेन के डिज़ायर को और उसके नीड को जो है वो सप्रेशन कर रहे हैं। सो ये इस जो भी स्टोरी है उसका एग्जाम्पल पॉइंट है जो इस स्टोरी को एक फेमिनिस्ट वर्क जो है वो बताता है, वो क्या है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल मेंटल डिस्ट्रेस। सो इस चीज़ को भी हम लोग इस स्टोरी में देख सकते हैं, जहाँ पे ये जो स्टोरी है वो हमें साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंस दिखाती है कि अगर एक वुमेन का सेल्फ एक्सप्रेशन को जो है वो डिनाइड किया जाता है तो क्या उसके ऊपर, उसके माइंड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो नैरेटर है वो किस तरह से जब उनको ऑप्रेस करके रखा जाता है, कंट्रोल करके रखा जाता है, तो वो किस तरह से मैडनेस उनके अंदर आ जाता है और वो इसके खिलाफ जाती है, वो ऑप्रेसिव फोर्स के अगेंस्ट जाकर के रिवेलियन तक उतर जाती हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं कि हम लोग इसे एक जो है वो फेमिनिस्ट स्टोरी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो चैलेंजिंग मेडिकल अथॉरिटी। जो यहाँ पे गिलमैन है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि किस तरह से जो मेल डोमिनेटेड मेडिकल प्रोफेशन है वो वुमेन्स के मेंटल हेल्थ को किस तरह से ट्रीट करता है। तो ये पर्सन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बी रिमेंबर द नेम एंड अंडरलाइन द नेम इन योर एग्जामिनेशन हॉल। सो इन स्पाइट ऑफ दिस, ये जो स्टोरी है वो हमें ये भी दिखाता है कि उस समय की जो भी चीज़ें थी वो वुमेन को लेकर के, उनके कंसर्न को लेकर के बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। सिर्फ जो 19th सेंचुरी के मेल डोमिनेटेड लोग थे वो उनके ऊपर जो भी है वो उनको अपने अंडर कंट्रोल में रखना चाहते थे। जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है सिम्बोलिज़म। सो जो येलो वॉलपेपर ये एक खुद में पावरफुल सिम्बल्स की तरह काम करता है, जहाँ पे जो नैरेटर्स का इंट्रैपमेंट है और जो भी उनका सोशल कॉन्स्ट्रेंट है वो वुमेन के ऊपर जो प्लेस किया गया है उसको इंडिकेट करता है। जो वुमेन है वो किस तरह से वॉलपेपर के अंदर ट्रैप्ड हो गई हैं और यही जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक ट्रैप्ड स्टेप को, जहाँ पे जो है वो बहुत सारी वुमेन उस समय की इसी तरीके से फोर्स में जो है वो घिरी हुई थी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के। सो ये चीज़ जो है वो येलो वॉलपेपर बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करता है। सो इन एसेंस वी कैन से दैट द येलो वॉलपेपर यूजेस द नैरेटर्स descent into madness to expose the damaging effect of patriarchal control and the importance of female autonomy. So overall हम लोग ये कह सकते हैं कि जो येलो वॉलपेपर है जिसमें फीमेल को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव वे में रखा जाता है, उसमें ये स्टोरी हाईलाइट करती है कि किस तरह से जो नैरेटर है वो इनसे बाहर निकलती हैं और पेट्रियार्कल कंट्रोल को तोड़ करके जो है वो अपने आप को एक ऑटोनॉमी के इम्पोर्टेंस के महत्व को वो हमारे सामने प्रेजेंट करती है। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग द येलो वॉलपेपर को एक जो है वो फेमिनिस्ट वर्क कंसिडर कर सकते हैं। एंड थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।